बुक लाइव लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज मातृश्री फाउंडेशन की एक खासियत रही है कि हर एक दिन नया विषय और नए वक्ता को हम आमंत्रित करते हैं। उसमें आज आप भी आमंत्रित हैं और आपने भी एक नया विषय हमारे सामने और हमारे दर्शकों के सामने रखा है। अपनी मान्यता बदले और सफलता हासिल करें। बोटाद का थोड़ा मैं परिचय आपको दे दूं। बोटाद एक ऐसी भूमि रही है जहां संतों, महंतों, स्वातंत्र सेनानियों, समाज सुधारकों जैसे वीर पुरुष की जन्म और कर्म भूमि रही है। और इस भूमि का लॉ ऑफ एट्रैक्शन ऐसा है कि हर लोगों को ये आकर्षित करता है। मेरे ख्याल से इस भूमि के लॉ ऑफ एट्रैक्शन की वजह से आपको भी एक एट्रैक्ट किया है, तभी आज इसी मंच पर आप आए हैं। और मैंने सुना है आपका जन्म भी बोटाद हुआ है और 2 महीने आप रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य भी बोटाद में रहे, फिर अहमदाबाद और कई जगह भी रहे और आपके परिवार ने कई संघर्ष किए, रेस्टोरेंट खोले और उसके साथ साथ बोटाद से फिर अहमदाबाद और फिर आपकी जर्नी मुंबई तक चली। जी हाँ। ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक हम दर्शकों के आगे बताएंगे आपके बारे में, पर हम अपनी आपका जो विषय है उसके संदर्भ में बहुत ही बढ़िया एक बात मुझे आप सामने आ रही है कि मान्यताओं को कैसे बदला जाता है और इसका सक्सेस के साथ क्या कनेक्शन है। क्या सच में इसका कोई कनेक्शन है? तो इसके पीछे का साइंस क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया है। थैंक यू टू डॉक्टर राजेश, थैंक यू टू योर टीम। मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है कि मैं आज लाइव कर रही हूँ और वो भी मेरे बर्थ प्लेस बोटाद, जहाँ मैं सिर्फ मेरे बचपन में, शायद मुझे याद भी नहीं है, बट यस आई एम born there and I am really very proud that I am born in बोटाद भावनगर। So मेरे बारे में मैं आपको बाद में थोड़ा बताऊंगी, बट जो आपने सवाल किया है कि मान्यता जो आपके बिलीफ है उसका सक्सेस से डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो मान्यता यानी आपका बिलीफ, और ये बिलीफ एक्चुअली आपके जो थॉट होता है। अब मेन चीज समझना है कि जब आप एक थॉट आपके दिमाग में आता है तब आप एक एक्शन लेते हो। अगर आपको एक पानी का ग्लास भी उठाना है तो पहले वो एक थॉट आता है आपके दिमाग में कि मुझे पानी का ग्लास उठाना है। सो दैट इज हाउ एवरी थॉट हैज एन एक्शन। और मेन चीज ये है कि जब आप एक थॉट को बहुत बार सोचते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस रहता है, वो धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है। अब हमारा जो ये माइंड है, इसे हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। आपका जो ये कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड आपका थिंकिंग माइंड है, एनालिटिकल माइंड है। पर आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, इट्स कॉल्ड मेमोरी माइंड। इसमें आपके पास्ट के या प्रेजेंट में जो भी हुआ है, जो आपको बहुत ज्यादा इमोशंस फील हुए हो, वो जो भी मेमोरी है आपकी, वो स्टोर हो जाती है। तो मैं अगर कहूंगी डॉक्टर राजेश आप कुछ ऐसी चीज याद करें जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे, या तो आप तुरंत वो मेमोरी आपके सामने आ जाएगी। इट इज बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती है। अब इसका रीजन ये, अब एक चीज ये है कि हम लोग लाइक एज ह्यूमंस वी हैव अ फिजिकल बॉडी, बट हम लोग एनर्जी है। एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। ओके। जो इस दुनिया में खाली ये अर्थ नहीं, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, योर एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके बाजू में जो चेयर होगा, टेबल है, एनिमल्स, क्रीचर, एवरीथिंग इज वाइब्रेट्स ऑन frequency and we all are energy.
सो व्हेन आप एक थॉट सोचते हैं और उसके लिए आपको जो इमोशन फील होते हैं, और वो जी बिल्कुल। इमोशन जब आपको फील होते हैं, तब आप एक एनर्जी पे रेडिएट करते हैं। वो पर्टिकुलर इमोशन को लेकर आप एक एनर्जी पे रेडिएट करते हैं। दैट्स द फ्रीक्वेंसी ऑन व्हाट यू रेडिएट, एंड ये सेम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से अलाइन होती है। तो अगर आपने अच्छा सोचा है और अच्छा इमोशन फील किया है, तो आपको वैसा सेम अट्रैक्ट आप आपकी लाइफ में करते हैं। तो अगर आप किसी चीज से हर्ट है या बहुत बुरा लगा है या ऐसा कुछ भी है, और तब आप बहुत ज्यादा पेन फील करते हो, और वो पेन जब आप फील करते हैं और जो आपका इमोशन फील होता है, वो डायरेक्टली आप वो एनर्जी या वो फ्रीक्वेंसी से आप रेडिएट करते हैं, और सेम कनेक्शन आप यूनिवर्स से बिल्ड करते हैं। तो आप अगर ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं या दुखी है, तो आप और भी वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं ना। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अच्छा सोचना शुरू करें अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, तो अपने आप ही आप ये सारा बिलीफ सिस्टम जब आप क्रिएट करते हैं, तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ है कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी आपकी सोच है उससे इमोशन क्रिएट होते हैं, इमोशन से आपके एक्शंस क्रिएट होते हैं, और ये इमोशंस के थ्रू आपको ये सारी चीजें आप आपकी लाइफ में ला सकते हैं। तो देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, और ये एक बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि हम हमारा करंट रियलिटी क्रिएट करते हैं। आपकी जो लाइफ अभी आप जी रहे हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, जितने लोग हैं, आपका घर, आपका जो कुछ भी है, वो सब आपके खुद के थॉट्स की वजह से है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप किसी को भी इस चीज के लिए कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये इंसान की वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, या इस सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ ऐसी है। जी नहीं, आपने आपकी लाइफ क्रिएट की है आपके थॉट्स की वजह से। आपने अट्रैक्ट किया है वो सिचुएशन। दैट इज हाउ इट गेट्स इन रियलिटी। तो 100% अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा जब आप आपके थॉट्स चेंज करते हैं। सो दैट इज देयर। और मैं क्या कहूँ, बिलीफ सिस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें चेंज करना इम्पोर्टेंट रहती है। आपने बहुत अच्छे से उसके इसके पीछे का साइंस जो है बहुत अच्छे से समझाया। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि हमने सुना है कि जन्म से ही प्रचुर मात्रा में अच्छा जीने का अधिकार मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये सही बात है। कि इसका आपके मुताबिक क्या मतलब है? तो जब मैंने अभी कहा कि हमारे लिमिटेड, हमारा जो सोच है उसमें बहुत सारे बिलीफ्स है, और ये बिलीफ सिस्टम जो है, इसमें 95% तक हमारा बिलीफ लिमिटेड रहता है। इसका एक रीजन है कि जब हम फर्स्ट 7 इयर्स जो हमारे लाइफ के हैं, जैसे एक बहुत फेमस ग्रीक फिलोसोफर ने कहा, एरिस्टोटल, दैट यू गिव मी अ चाइल्ड अंटिल 7 एंड आई विल शो यू द मैन। उसका मतलब ये है कि आप मुझे 7 साल तक एक बच्चा दीजिए, मैं उसका पूरा लाइफ आपको बता सकता हूँ। क्योंकि आपके फर्स्ट 7 इयर्स में आपका लाइफ प्रोग्राम होता है। इट हैपेंस बिकॉज आपका जो ये माइंड है, तब एक फ्रीक्वेंसी, एक ब्रेन वेव्स पे रहता है, थीटा वेव्स में। दैट इज अ हिप्नोसिस वेव्स। और इस टाइम पे आपका ब्रेन एक एम्प्टी कंप्यूटर की तरह रहता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। तो अनफॉर्चुनेटली आपका ये जो माइंड है, ये प्रोग्राम किया गया है आपके एनवायरमेंट एट द फर्स्ट 7 इयर्स ऑफ योर एज। सो आपके पेरेंट्स है, आपके उस टाइम के जो फ्रेंड्स रहे होंगे, या आपके रिलेटिव्स है, या जो सिचुएशन हुई होगी, अगर आप बहुत अच्छी फैमिली, रिच फैमिली या ऐसे में बिलोंग करते हैं, तो आपके बिलीफ सिस्टम उस हिसाब से होंगे। अगर आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, तो आपकी बिलीफ सिस्टम उस हिसाब से रहती है। और ये फर्स्ट 7 इयर्स डिफाइन करती है आपकी पूरी लाइफ। ओके, अब होता क्या है कि इस लिमिटेड बिलीफ की वजह से हम ये सोचते हैं
कि हम कुछ चीजें लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, हमें इतना पैसा हम नहीं कमा सकते हैं, हम एक अगर मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स नॉर्मल होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल है, ये है वो है, बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे होते हैं। जब आप इस बिलीफ को कंप्लीटली हटा दो जो दूसरे की थ्रू आपको मिली है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली लाइफ में आपको अबंडेंस, आप उसी वजह से इधर हो कि आप अबंडेंटली अपनी लाइफ जी सको। अबंडेंस मीन्स के ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सक्सेस, आपका करियर अच्छा हो पर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं हो, आपका हेल्थ अच्छा हो लेकिन आपका दूसरा कोई लाइफ एरिया अच्छा ना हो, आपके पास में मनी नहीं हो, नहीं, ऐसा इट्स नॉट दैट वे। इट शुड बी कि आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी हर एक चीज में आप इतना उस लेवल पे रहे जो आपको फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट दे, और ये आपका बर्थ राइट है। बर्थ राइट बिकॉज आपने कुछ अचीव किया है उसकी वजह से नहीं, बट बर्थ राइट बिकॉज आप इस दुनिया में है। दैट इज द ओनली रीजन दैट यू डिजर्व टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ। एवरीबॉडी डिजर्व्स इट। जी जी, आपने जो बात रखी कि अबंडेंस और मान्यताओं और उसके पीछे का साइंस की जो बात रखी, पर मैं आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन दर्शकों को भी बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी और टेक्निक वो अपनाए कि जो अपने माइंड सेट करने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो जैसे मैंने अभी कहा कि आप आपकी खुद की रियलिटी क्रिएट करते हैं। अपनी जो रियलिटी क्रिएट करने के लिए आपको जो टेक्निक्स या टूल्स या स्ट्रेटजीज यूज करनी हो, तो उसमें आपको सबसे पहले, जो मैं सबसे पहले रेकमेंड करती हूँ मेरे सारे क्लाइंट्स को, इज दैट आपको सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सेल्फ लव, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप किसी और को प्यार कर सकते हैं या दे सकते हैं। पर बिल्कुल। जब आप खुद ही एम्प्टी हो, जब आपके अंदर खुद के लिए ही प्यार नहीं है और आप क्रिटिसाइज करेंगे अपने आप को या जज करते रहते हैं, तो आपके अंदर से वही चीज निकलती है दूसरों के लिए। कर और सकते जो हैं या दे सकते हैं। और जो जी जी इमोशंस है आपके, वो हाई एलिवेटेड इमोशंस होने चाहिए, यानी कि रिलेटेड टू योर लव, योर ग्रैटिट्यूड, ये सारे। तो ये जब इमोशंस आप फील करेंगे तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। जितना प्यार आप देते हैं उतना आप अट्रैक्ट करते हैं, जितना आप अच्छा सोचते हैं उतना आप वापस अट्रैक्ट करते हैं। तो सेल्फ लव जब होता है तब वो इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है, हैप्पी फील करता है, पीसफुल फील करता है। और ये करने से लाइफ में सब कुछ अपने आप बेटर होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद मैं कहूंगी कि सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है ग्रैटिट्यूड। आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपके लाइफ में अभी जो भी है और पास्ट में जो हो चुका है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना है आपको, आपके हायर सोर्स को, या आप कह सकते हैं गॉड, या आप कह सकते हैं यूनिवर्स, जिसे भी, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करना है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सब कुछ जो भी है मैं उस चीज के लिए बहुत थैंक यू फील करता हूँ। जब आप ये माइंडसेट से काम करते हैं तो आप लैक ऑफ समथिंग नहीं, यानी ये चीजें नहीं है वो नहीं सोचते, आप सोचते हैं मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप सुबह जब उठे, जनरली हम क्या करते हैं कि हम जब उठते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स को पहले मन में आती है कि अरे आज ये है, कल वो हुआ था, अब इसका ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा है मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। बट जब आप ये सोचे बिना सबसे पहले ये सोच से उठते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ जो भी है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ और मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, जब आप ऐसे सोच से उठना शुरू करते हैं तो आपका पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव और बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सो दिस इज माई वन ऑफ द अदर स्ट्रेटेजीज दैट आई यूज मोस्ट ऑफ द टाइम विद माई क्लाइंट्स एंड मेरी खुद की लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंटेंट और फुलफिल्ड फील करती हूँ और मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है इसी वजह से, because of gratitude. And one more thing is कि ये माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप
पूरे दिन में क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप आपकी सोच, आपको खुद को नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। एटलीस्ट देर आर 60,000 थॉट्स कमिंग इन वन डे इन योर माइंड। 60,000। आपको हर थॉट के बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड से आ रहे होते हैं, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो समझ नहीं पाता है कि ये थॉट्स क्या है। तो आपको पूरे दिन में अवेयर रहना है कि मैं हर सिचुएशन में क्या सोचती हूँ। और जब ये अवेयरनेस आ जाता है और आप एक्नॉलेज करने लगते हैं कि हाँ, मेरे ये थॉट्स है, मेरी ये बिलीफ है, तब जाके आप अपने खुद की बिलीफ सिस्टम पे काम करना शुरू करते हैं। तो आपको बिलीफ सिस्टम कब चेंज करना होता है, जब आपको पता है कि ये बिलीफ सिस्टम से मुझे जो गोल्स है या मुझे लाइफ में जो बनना है उसमें ये ब्लॉकेज बन रहा है, ये मेरी लाइफ में एक रोड ब्लॉक है, मुझे इसको हटाना है। देन यू हैव टू एक्नॉलेज एंड बी अवेयर अबाउट योर ओन थिंकिंग। और बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ती है, यानी कि बहुत सारी चीजें अभी तक सीखी है जिसे नहीं सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको हेल्प नहीं कर रही है, तो यू हैव टू अनलर्न टू लर्न। और एक और लास्ट टेक्निक ये कह सकती हूँ कि आप जहाँ पे स्टक फील करें, यानी आपको ऐसे लगे कि इसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ और मुझे आपको सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है उस चीज का, दैट टाइम आस्क। ये बहुत छोटी कॉमन चीज है पर लोग नहीं करते हैं। यू शुड आस्क, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अबाउट यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम समबडी जिन्हें आप जानते हैं। आस्क, और आस्क करने के बाद में बिलीफ रखिए कि आपका वो चीज का आंसर आपको मिलेगा या आपका वो काम हो जाएगा। और हमेशा ओपन रहिए रिसीव करने के लिए कि जो मैंने पूछा है या जो मैं चाहता हूँ वो होगा। जब आप इस माइंडसेट से उसे रिसीव करने के लिए रेडी हो तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब आप ये रखते हैं आपके माइंडसेट पे तो बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप शुरू हो जाती है। ये कैसा काम करता है कि जब आप बहुत अच्छे माइंडसेट यानी इस तरह की सोच रखते हैं तो आपको आपके गोल्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ती, अपॉर्चुनिटी सामने से आना शुरू हो जाएगी। आपके डोर्स जो है, जो क्लोज डोर्स है, वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको आपके गोल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे, या आपकी सर्कमस्टांसेस वैसे हो जाएगी। तो बहुत कुछ हो जाता है जब आप आपका ये माइंडसेट चेंज कर देते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। ओके। आपने दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया, पर मेरे मन में एक सवाल है। अगर वर्तमान जीवन अच्छा नहीं है तो भी अच्छी सोच, अच्छी फीलिंग्स कैसे आ सकती है? सो मोस्टली लोगों के लाइफ में ये होता है कि करंट रियलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम मोस्टली सर्वाइवल मोड पे अपनी थिंकिंग रखते हैं। सर्वाइवल मोड यानी कि फ्लाइट और फ्लाइट मोड, यानी अगर मैं उसे नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूँ तो जो हमारी लिमिटेड बिलीफ की वे में हम सोचते हैं, तो हम मोस्टली यही सोचते हैं कि हमें इस चीज से भागना है या तो इससे हमें हट जाना है। तो जब आप ये सोच रख के चलते हैं तो मोस्टली आपकी लाइफ में सिचुएशंस वैसी होती है। तो जब अगर करंट रियलिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं हो और तब आप सोचते हैं मैं अच्छा कैसे सोचूं, क्या करूं उस चीज के लिए, तो एक चीज आप माइंड में रखना कि आपकी बाहर की दुनिया चेंज नहीं होने वाली है, आपको अच्छा। चेंज होना है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तो कुछ अच्छा हो जाएगा उसके बाद में मैं खुश हो जाऊंगा। सम पीपल थिंक कि हाँ ऐसा करने से मेरे लाइफ में ये हो जाएगा तो मैं बाद में अच्छा हो जाऊंगा, मेरे लाइफ में पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे लाइफ में मेरी पार्टनर आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट दैट्स नॉट इट। आपको आपके पहले फीलिंग ग्रैटिट्यूड की लानी है कि हाँ मैं मेरी लाइफ में जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। और उस टाइप के माइंडसेट से आपको बोलना है कि ठीक है, इफ यू वांट टू हैव अ फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, तो आप उसके लिए थैंक यू फील करिए कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर है, थैंक यू फॉर इट।
दो वो रियलिटी में नहीं, पर आप फिर भी थैंक यू कहेंगे कि हाँ मेरे लाइफ में ये है। अब जब हेलो। ये माइंडसेट, हेलो हेलो, आप सुन सकते हैं? हेलो। जी डॉक्टर राजेश चौहान, जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जब आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं जहां पे अगर आपकी करंट रियलिटी अच्छी नहीं है पर आप एक ग्रेटिट्यूड से अपना दिन शुरू करते हैं, तो अपने आप आपको अच्छा फील होना शुरू होता है। और वो धीरे 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 आपकी करंट रियलिटी को चेंज करता है, क्योंकि आप अच्छे इमोशंस से उठ रहे हैं। तो आपका इमोशंस आपको और भी अच्छी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए रहता है, और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं। जी, जी। आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा। तो इस तरह से जिन्हें कि तो हम अपना गोल, यानी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि इस तरह से हमें करना चाहिए, तो हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा। तो आप ये भी बताइए कि हमारे दर्शकों को गोल कैसे बनाना चाहिए? तो इसमें जब आप आपके गोल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पहले आप समझिए कि अब ये सब बात 100% है कि आपकी जो सोच है उससे आप कुछ भी पॉसिबल है। आप जो चाहे आपको वो मिल सकता है, सिर्फ अपनी थिंकिंग बदलने से। तो जब आप आपके गोल्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उसे अपने करंट रियलिटी के हिसाब से मत डिफाइन करिए कि ओके मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं इतनी सैलरी का पैसा कमा लूंगा, मेरे लिए इनफ है। मेरे पास में ये नहीं है तो मेरे को बस इतना सा है, बहुत हो गया मेरे लिए। ये माइंडसेट से आप कभी भी अपना गोल मत बनाइए। आपके गोल्स होने चाहिए कि आप किस चीज में खुश फील करते हैं। आपको आपका हेल्थ किस लेवल पर चाहिए, कि आप अगर किसी टाइप की बीमारी है तो आप कंप्लीटली उस बीमारी से बाहर निकल जाए। और प्लस आपको अगर 25 किलोमीटर रन भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपका गोल एक बड़ा गोल होना चाहिए। यू शुड थिंक बिग। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो आपको सोचना है कि मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद की लाइफ भी अच्छी करनी है और लोगों की लाइफ जो मुझसे रिलेटेड है मैं उनकी लाइफ भी अच्छी कर सकता हूँ। मैं अनलिमिटेड मनी कमा सकता हूँ। एंड ये चीज तब पॉसिबल होती है जब आप आपके लिमिटेड बिलीफ से बाहर निकलते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस। आप जैसे जैसे अपने आप को समझना, अपना सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपके लिमिटेड बिलीफ्स क्या है। और जब वो पता चलेगा तब आप आपके लिए खुद का गोल क्रिएट करें। और हमेशा ध्यान रखना कि आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट दे। आप उस चीज से बहुत कंटेंट फील करें, कि आप ऐसा काम करें कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि आप काम पे जा रहे हैं, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी हेल्थ उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको लगे कि मैं अपनी हेल्थ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं डेली उठता हूँ, मेरे बॉडी में कोई पेन नहीं है, मेरे बॉडी में कोई एलिमेंट नहीं है। ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है जब आप आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट चेंज कर देते हैं। चाहे वो कोई भी चीज से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप, चाहे वो आपके एक हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, ये सब कुछ आपके माइंडसेट से चेंज हो सकता है। आप जो बता और रहे तो दूसरी, इसका मतलब ये है कि आप जो कहना चाहती है कि जो इंसान जैसा सोचता है, वही उनकी रियल लाइफ में परिवर्तित होता है। 100%, दैट इज 100%। इस दुनिया में जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, या फिलोसोफर्स रहे हैं, या ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया। उन्होंने अपने लिमिटेड बिलीफ्स को हटाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरा एजुकेशन इतना ही है, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स थी, या मेरे घर में एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मेरे घर के लोग मुझे समझते नहीं। ये सारी लिमिटेड बिलीफ्स हटाकर उन्होंने सिर्फ इस चीज पे ध्यान दिया कि उनका गोल क्या है और वो कैसे उसे अचीव करे। और वो जब माइंडसेट शिफ्ट हुआ, तब जाके उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ। और आज वो सब लेजेंड्स बन चुके हैं, जस्ट बिकॉज दे चेंज देयर माइंडसेट। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को भी ले लीजिए। उन्होंने जब आजादी का एक सोच अपने दिमाग में लाए, तब जाके भारत आजाद हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी। ऑल ऑफ देम,
इन्होंने अपनी सोच रखी, तब जाके आगे जाके ये चीजें हुई हैं। सो डेफिनेटली कोई भी अगर वो लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो दुनिया का कोई भी इंसान अपनी सोच बदल के अपनी लाइफ बदल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कई आपने जैसे उदाहरण दिए, गांधी जी, सरदार पटेल, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ जीते हैं और अपनी खुद की लाइफ अच्छे ढंग से जीते हैं। इसी के साथ आप जो बता रही है, आप माइंड सेट कोच क्यों बने और आपकी क्या स्टोरी है और आपका क्या मिशन है? जी, मेरा मिशन, मैं सबसे पहले कहूंगी कि मेरी लाइफ बहुत अलग थी और आज मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अलग है, जहां मैं अबंडेंस फील करती हूँ अपनी लाइफ में हर चीज को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे 10 मिलियन लोगों की मैं लाइफ बदलूं और उन्हें हेल्प अरे करूं वाह, एक अबंडेंट लाइफ जीने के लिए। आपका बहुत ही और बड़ा मिशन है मेरे ख्याल से। आई थिंक विश बिग। मैं थिंक बिग। ओ यस। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो मिशन है वो सक्सेस हो और थैंक यू। आप 10 मिलियन लोगों को बदल सके, थैंक ट्रांसफॉर्म यू कर सो सके। मच। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और मेरी जो स्टोरी है, तो मैं बहुत ज्यादा लंबे उसमें नहीं कहना चाहती हूँ, पर कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसे घर से आई थी जहां पर हमें भी बहुत डिफिकल्टी थी, फॉर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। मेरे पापा एक प्रिंसिपल, एक टीचर रह चुके हैं। तो हमारे घर में इवन एज अ चाइल्ड मैंने बहुत ज्यादा ऐसी सब चीजें देखी थी कि जिसकी वजह से मैं बहुत फियरफुल रहती थी। बहुत ज्यादा वायलेंस देखा हुआ है घर में। तो ये सारी चीजें मुझे अफेक्ट कर रही थी और इसकी वजह से, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ बहुत क्रूशल रहते हैं, जहां पे आप आपका बिलीफ सिस्टम फॉर्म करते हो। तो मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा था कि मैं खुद से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और आई ऑलमोस्ट कमिटेड tried committing suicide twice in my life, twice thrice. हाँ, मैंने सुना है कि आपने 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया है। यस। तो ये हुआ है क्योंकि मैं अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और मुझे अपनी वैल्यू पर नहीं, क्योंकि मैं ये कैसे अचानक आपके दिमाग में क्या ऐसा सोच आ गया कि आपका सुसाइड का आपको सोच बंद करनी पड़ेगी, आपको अभी मैं सुसाइड नहीं करूंगी, मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगी? तो ये इसलिए किस हुआ वजह से जब पॉसिबल हो सका? ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है, ये एक जर्नी है। लाइक जब मैंने ये किया था उसके बाद में मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट हार्डशिप से मैं निकली हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मैं जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लूंगी या मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और फॉर्चुनेटली मेरी जिससे शादी हुई ऑलमोस्ट 4 years बैक, तो मुझे एक बहुत अच्छे इंसान से मेरी शादी हुई है। और मुझे ऐसा फील होता था कि वो इतने काम कंपोस्ट है, उन बिल्कुल भी आवाज ऊंची नहीं करेंगे और जो मैं कहती थी हर चीज वो फुलफिल करते थे, तो मुझे फिर भी हैप्पीनेस फील नहीं होती थी। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी सराउंडिंग तो अच्छी हो चुकी है, पर फिर भी मेरी सोच नहीं बदली है और इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। तो मैंने गॉड से सिर्फ यही प्रे किया कि गॉड आप मेरी लाइफ में मुझे चेंज करिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट चेंज मी। एक ऐसा दिन आया जब मैं बस रोते हुए घर से निकली और मैंने तब एक कोर्स की इंक्वायरी के लिए गई हुई थी। रिटर्न में आते हुए मैंने सोचा आज टैक्सी नहीं लूंगी, चल के जाती हूँ। तो एक बुक सेलर था वहां पे, उसने मुझे कहा, मैंने उनको पूछा कि आपके पास में जॉयस मेयर की बुक है, मुझे एक्चुअली जॉयस मेयर बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी बुक्स वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं वो नहीं है हमारे पास में, बट मैं आपको एक दूसरी किताब देता हूँ, वो किताब आप पढ़ना और अगर आपको अच्छी लगे तो आप वापस आना मुझे थैंक यू बोलने। और वो किताब थी यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। मैं घर आई, मैंने वो किताब पढ़ी, 2 दिन में किताब पढ़ ली। पर उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि अरे मैं सिर्फ अपने एक थॉट को बदलने से अपनी लाइफ बदल सकती हूँ।
और तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स में एनरोल किया। मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, लुइस है, टोनी रॉबिन्स, इन सबको फॉलो करती हूँ, ये मेरे मेंटर्स हैं। और मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील होता है कि मैं आज वो सब कुछ समझ पाई हूँ और अपनी लाइफ बदल चुकी हूँ हर वे में। चाहे वो मेरा पर्सनल लाइफ हो, चाहे मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो। मेरी 20 मंथ ओल्ड बेबी है, वो भी इतनी अच्छी है। लाइक मैं, सब कहते हैं कि बच्चे आने के बाद करियर खत्म हो जाता है, बट मेरा तो और ज्यादा अच्छा हो गया है। तो माई लाइफ इज सो फुलफिल्ड बिकॉज मैंने अपनी थिंकिंग चेंज की है। एंड दैट इज वाई आई थिंक माइंडसेट कोच पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ मेरी लाइफ में, जहां मैं ऐसी ही थी कि मैं बहुत ज्यादा वायलेंट थी और बहुत ज्यादा अग्रेसिव, गुस्सा और सुसाइडल और नो मनी, ऐसा सब सोचती थी। और अब जब मैंने अपनी सोच बदली तो वो सब कुछ बदल गया है मेरी लाइफ अभी दिखाई दे रहा है। में। थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी एक बात रखी कि हैप्पीनेस को हैबिट में कैसे परिवर्तित किया जाए। हैप्पीनेस को हैबिट में, एक आदत बन जाए एक हैप्पीनेस हमारी, वो कैसे कर सकते हैप्पीनेस, हैं? या हैप्पीनेस इज अ हैबिट। जैसे आपको अगर मैं बोलूं डॉक्टर राजेश जी, आप साइकिल चलाना जानते हैं? जी तो आप, तो आपने साइकिल पहले दिन पे ही चलाना सीख ली? नहीं, थोड़े थोड़े दिन के बाद वो मैं सीख गया। तो वही चीज यहाँ पे है। जब आप हैप्पीनेस रोज फील करेंगे और अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि आप हैप्पी रहे हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो अच्छी ना हो, बट आप ये बोलेंगे अपने आप से कि हाँ, जो भी है मैं अपने आप को हमेशा खुश रखूंगा और मैं हर सिचुएशन में अच्छा क्या है, उस सिचुएशन से अच्छा क्या है वो सोचूंगा। तब वो धीरे 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 कंसिस्टेंट में आपकी हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट अगर आप 30 डेज भी ये प्रैक्टिस कर लो ना, तो जब आप नेक्स्ट मंथ उठेंगे तो आप हैप्पी ही होकर उठने वाले हैं। आपको लाइफ में हर चीज पॉजिटिव दिखने लगेगी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। हैप्पीनेस इज अ हैबिट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू रिपीट इट। जब आप ये करते हैं तो वो आपका एक लाइफ स्टाइल बन जाता है। जी जी बिल्कुल, कि हमें रोज अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसे हैप्पीनेस को, तभी ये yes, हैबिट में परिवर्तित हो सकेगा। माइंडसेट के लिए आपको हर चीज जो मैंने कही है उसे अपने रूटीन में डालना है। कि आप जो भी करते हैं, अपनी सोच जो आपको पूरे दिन सोचना है, आप क्या सोचते हैं। फिर आप विजुअलाइजेशन भी अगर करें तो ये सारी टेक्निक्स है जो मैं अभी इतनी सारी इन डेप्थ नहीं बोल पा रही हूँ। पर जब मैं कोचिंग करती हूँ तो मैं ये सारी टूल्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करती हूँ अपने क्लाइंट से, और उन्हें समझाती हूँ कि उसका क्या, क्यों उसे किया जाता है और उससे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली रूटीन में वो सारी चीजें करिए, तभी तो आपकी लाइफ चेंज होगी। वो छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती है आपकी लाइफ के लिए। आप हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जो आपके पास कोई माइंडसेट के लिए आया हो और उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। आप तो है ही, आप तो उसके बेस्ट मैं, एग्जाम्पल हो, पर उसके अलावा जी, आपने तो कितने लोगों को अभी ट्रांसफॉर्म किया? मैं आपको एक जन का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वो मेरे क्लाइंट भी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसको पार्किंसन बीमारी है। लाइक पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे वो मोस्टली 70 इयर्स के एज के बाद होती है लोगों में। और तब आपका जो माइंड है वो डोपामाइन क्रिएट करना बंद करता है, जिसका मतलब है कि डोपामाइन जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है तो आप आपका बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। यानी अगर आपको एक पानी का ग्लास उठाना है तो पहले माइंड सिग्नल देता है, तब आप वो उठा पाते हैं। पर जिनको पार्किंसन हो जाता है वो ये चीज नहीं कर पाते, वो माइंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसलिए बॉडी का जो मूवमेंट है वो बहुत रेस्ट्रिक्ट होने लगता है। आउटर बॉडी तो ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स भी वैसे हो जाते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है, और जो मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसके साथ में इस चीज पे कनेक्टेड हूँ। और वो अभी लास्ट स्टेज ऑफ पार्किंसन पे चल रही है।
बट उसको हीलिंग, जनरली लोग कहते हैं कि आप इससे हील नहीं हो सकते। और बाय द वे, ये पार्किंसन बीमारी भी इसीलिए आती है क्योंकि आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा लेट नेगेटिव डाउन फील सोच रहे करते हैं, हैं। अकेला, नेगेटिव नहीं, आप आपके लिए अपने आप को विक्टिम समझना शुरू कर देते हैं कि लोग ऐसे हैं, लोगों का ऐसा है, लोग मेरे साथ में वैसे रहते हैं, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे ऐसी सब जब सोच आने लगती है, तब आपका सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो गिव अप करना शुरू करता है। तब आपके माइंड में डोपामाइन भी क्रिएट नहीं होता है। डोपामाइन जनरली क्रिएट होता है जब आप बहुत हैप्पी फील करते हो। ये लोग हैप्पी फील करना बंद कर देते हैं, तब ये बीमारी आना शुरू होती है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें, आई थिंक, वो सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ी है, बट शी इज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ पार्किंसन, बट आई नो शी इज हीलिंग। वो ऑलरेडी वो स्टेज पे है जहां वो हील हो रही है, एंड वेरी सून यू विल बी सीइंग अ विटनेस दैट वो कंप्लीटली अपनी पार्किंसन से बाहर आ चुकी है। और ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके अलग अलग रीजन है। कोई मेरे पास में फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज के आते हैं क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उन्हें पैसा कमाना या बहुत ज्यादा पैसा देखना भी वो इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि मेरे लाइफ में इतना पैसा हो सकता है। सो दे कम फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर कुछ लोग मेरे कोचिंग में इसलिए आते हैं बिकॉज उन उन्हें कंटेंटमेंट, लव, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, खुद के इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। सो ये सब जो है, आई कैन नॉट नेम एनी वन ऑफ देम बिकॉज इट इज आउट ऑफ यस यस। माई, बट जी जी देर आर बिल्कुल। लॉट मेनी हु कम विथ सच काइंड ऑफ सिचुएशन। पर मैं उनको रिजल्ट ये देना चाहती हूँ और देती हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ, आप मेरे पास में सिर्फ एक रीजन के लिए आए हो, पर जब आप मेरा कोचिंग खत्म करते हैं तो आप पूरी तरीके से एवरी वे, ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ में आप बहुत ज्यादा अच्छा करने लगे, आप बहुत फुलफिल्ड फील करें, आप कंटेंट हो जाए लाइफ में। दैट इज माई एंड गोल फॉर ऑल माई क्लाइंट्स। जी जी, बहुत अच्छे से आपने बात रखी कि आप क्लाइंट को किस तरह से, सिर्फ इस तरह से नहीं, पर आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट देना चाहते हो, जी, इसका यह मेरा परिणाम मिशन अच्छा है। मिले मैंने उसको। आपको कहा ना कि मैं वो चीज कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। जब लोगों के लाइफ में मैं चेंजेस देखती हूँ तो वो जो खुशी मुझे मिलती है, जी इट बिल्कुल हैज नो बिल्कुल। कंपैरिजन। अ, बिल्कुल सही बात है। अभी आखिरी सवाल आपसे, जी, जो हमारे यहाँ दर्शक देख रहे हैं, उनको कोई ऐसी सलाह या मार्गदर्शन देना चाहोगे जो अपनी ड्रीम लाइफ जीना अभी से शुरू करें, और कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तो मैं आपने, आप एक, जिस तरह से लाइफ जी रहे हो, उसी तरह से हम, आपका भी ड्रीम यही रहा है कि मेरी तरह ही सब लोग जिए। तो आप जी, इन सभी दर्शकों को बताइए कि किस तरह से, क्या करने से आप मेरी तरह से लाइफ जी पाओगे। तो मैं एक चीज आपने कही है, पर वो एक चीज में कंप्लीट नहीं हो पाएगी शायद। मैं 3 चीज शेयर करना चाहूंगी इस चीज के लिए। जी नंबर जी 1 है कि आपको अपने आप से बहुत प्यार करना है, जी बिल्कुल। अपने आप को वैल्यू करना है लाइफ पे। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में चेंज होती है। सेकेंड चीज है कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज जो आपकी लाइफ में है, चाहे वो सही हो या नहीं, आपको उस चीज के लिए थैंक यू बोलना, गॉड को थैंक यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग गॉड में नहीं बिलीव करते हैं, तो मैं कहूंगी यूनिवर्स एक एनर्जी है जिसने आपको क्रिएट किया है, उन्हें आप थैंक यू बोलिए। आप जिसको भी आप मानते हैं, आप उन्हें थैंक यू फील करिए आपकी लाइफ के लिए। एंड जो थर्ड चीज मैं कहना चाहूंगी इसके, आपकी जो सोच है उस पे सोचिए कि आपकी क्या सोच है। जी आपकी अवेयर, अपनी थिंकिंग पे अवेयर रहिए, रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपके लिमिटेड बिलीव्स कहाँ कहाँ है। और जब आप वो समझने लगेंगे, आप उसे चेंज कर पाएंगे। और उस चेंज करने का भी एक एक तरीका है। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसी वक्त उसको स्टॉप करिए और खुद से बोलिए कि मैं इसका अच्छा स्टेटमेंट बोलूंगा अपने आप को। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर मेरे दिमाग में ख्याल आया है खुद के लिए, मेरा, मैं इस चीज में हमेशा
लेट हो जाती हूँ, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं हमेशा लेट होती हूँ, मेरे से कोई भी चीज टाइम पे पूरी नहीं होती है। जब मैं अपने आप से इस तरह से बात करूंगी तो मैं और भी वही सिचुएशन अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने लाइफ में। बट अगर मैं अपने आप से ये कहूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, आज ये लेट हो, आज ये ऐसा हो गया है, बट मुझे पता है मैं हमेशा टाइम पे हूँ और मैं हमेशा अपना काम टाइम पे खत्म करती हूँ। जब आप अपने आप से इस तरह से बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपने आप से बात करते हैं, सेल्फ टॉक, जब आप इस तरह से बात करना शुरू करेंगे तो आप अपने आप चेंजेस देखना शुरू करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से अपनी मान्यता और सोच कैसे बदले, और मान्यता और सोच बदलने से कैसे हमें सफलता है, सक्सेस मिलता है, इस बात को आपने अच्छे से दर्शकों को बताया। इसलिए मातृश्री फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और थैंक यू, आज जो थैंक हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो लगातार आप हमसे जुड़ते जा रहे हो, वही आपकी हमें एनर्जी दे रही है कि आप और आगे करते जाओ, और ऐसे ही नए विषय के साथ नए वक्ताओं को हम इसी चीज की वजह से आपके सामने ऐसे वक्ताओं को ला रहे हैं। इसलिए सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ हमारे वक्ता अर्लिनी जी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत आप बहुत बिजी है फिर भी हमें समय दिया। और क्या आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोटाद का जो था, आई थिंक मेरे ख्याल से इस चीज को आपने बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया। इसके लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी।